बैठक में शिरकत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण ऐसे पहलू हैं जो लगातार यहां पर चर्चा का विषय बने हुए हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिन पर लगातार यहां पर चर्चा हो रही है। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, ऐसे में इस बैठक के क्या मायने हैं और कितनी खास ये बैठक होने वाली है? जी राजेश। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा है। और अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यही पहुंचे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका अभिनंदन किया और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए भीतर दाखिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत अनेक राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत अनेक राज्यों के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हो जा रहे हैं। और एक ये परंपरा रही है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी है गौरव, तब से हमने देखा है कि समय समय पर खास करके कई महीनों के बाद इस तरह के बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें राज्य और केंद्र के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं कैसे धरातल तक पहुंचे, इन बिंदुओं पर चर्चा होती है। राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अनेक योजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रास रूट पर कैसे पहुंच रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आम लोगों पर हो रहा है, आम लोग क्या उस योजना के बारे में क्या कुछ बोलते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट होता है। इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ संवाद करते हैं और यह बैठक हमेशा कई महीनों के बाद जो है वो आयोजित की जाती है। क्योंकि लोकसभा आज जो नया संसद जो जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने किया उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, लिहाजा तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद थे। ऐसे में इस बैठक का आयोजन भी बीजेपी दफ्तर पर किया गया है जिसमें यह माना जा रहा है कि तमाम जो डेवलपमेंटल जो योजनाएं हैं, जो विकास के काम हैं, उन कामों पर कहीं ना कहीं उसकी समीक्षा की जाएगी और पीएम मोदी नई योजनाओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं, नई योजनाओं का सृजन कैसे हो इस पर भी बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल बैठक जो है वो राजेश, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो राज्य में किस स्तर पर कितनी तेज गति के साथ वहां पर काम कर रही हैं, इस पर भी विचार विमर्श हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे ग्रास रूट तक पहुंचे, इसको लेकर चर्चा होगी। राज्य की कौन सी अच्छी योजना है, जो योजना लोगों के मन को छू रही है, उसको भी पीएम जानने समझने की कोशिश करते हैं और कई जो राज्यों की योजनाएं हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, उसको अडॉप्ट करने की परंपरा रही है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने साथियों के साथ, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ संवाद करते हैं, अपने मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाते हैं और उसमें वो सीखने की कोशिश भी करते हैं। वो हमेशा संवाद करने के पक्षधर रहे हैं और राज्य और केंद्र के जो संबंध हैं वो कैसे मधुर रहे, कैसे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, संघीय जो व्यवस्था है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर हमेशा वो सक्रिय रहते हैं और उनका हमेशा से इस बात पर फोकस रहता है कि कैसे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बेहतर काम करें। और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश भी रहती है कि राज्यों के साथ संवाद किया जाए, राज्यों के साथ जो है बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला जाए। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, उनकी दुख तकलीफ को समझने सुनने की कोशिश की, उसको दूर करने की कोशिश की। तो संघीय जो ढांचा है, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र
बैठक की खूबसूरती है, राज्य और केंद्र के संबंधों की जो व्याख्या जिस फेडरल स्ट्रक्चर में की गई है, उस फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी इस तरह के बैठक जो हैं वो मील के पत्थर साबित होते रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भरोसा करते हैं कि राज्यों के साथ संवाद कर अधिक से अधिक अपनी योजनाओं का लाभ गरीब जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए जरूरी है कि राज्यों के जो सत्र हैं उनके साथ बातचीत की जाए और अपनी योजनाओं की समीक्षा भी की जाए। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिशा और दशा दोनों तय करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि डबल इंजन की जहां जहां सरकार है तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो बैठक यहाँ पर चल रही है। और ऐसे में जो तमाम नीतिगत फैसले हैं वो और रणनीतियां जो बनती हैं वो इन्हीं बैठकों के साथ, इन्हीं बैठकों के जरिए सामने आती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करते हैं या अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ संवाद